सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ दिकाई। नमस्कार। ब्रह्मा जी से वरदान पाते ही रावण की सुख संपत्ति इस तरह तेजी से बढ़ने लगी जैसे बार बार लाभ होने पर लोभी का लोभ बढ़ जाता है। कुमुख कंपन कुली सरत, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। उसकी सेना में दुर्मुख कंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे ऐसे योद्धा थे जो अकेले ही संसार को जीत सकते थे। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीन ही रावणे ही आनी, होई जातु धानपति जानी। उसी समय एक मय नाम का दानव अपनी परम सुंदर कन्या मंदोदरी के लिए वर ढूंढ रहा था। जब उसने रावण के विषय में सुना तो वह सोचने लगा कि उसकी कन्या के लिए रावण जैसा सुयोग्य वर और कोई नहीं हो सकता। अतः उसने सहर्ष अपनी कन्या का विवाह उसके साथ रचा दिया तथा बेटी व जमाता के लिए समुद्र के बीचों बीच त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा द्वारा रचित भारी किले को उसने देवताओं की अमरावतीपुरी से भी अधिक सुंदर सजा दिया और वह किला जगत में लंका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीरति, चारहियों दिशि फिरि आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाव। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण की लंका इतनी सुंदर थी कि इसकी सुंदरता देखते ही मन प्रसन्न हो जाता था। वह चारों ओर मणियों से जड़ी हुई थी। उस पर सोने का मजबूत परकोटा था और कारीगरी तो उस पर देखते ही बनती थी। ब्रह्मा जी के वरदान के प्रताप से रावण दिनों दिन विजय की सीढ़ी चढ़ने लगा। अब तह रही सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जच्छपति केरे। दसमुख कतहूँ खबरी असिपाई, सेन साजी गढ़ घेर सी जाई। तभी रावण को खबर मिली कि इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ यक्ष लोग रहते हैं जो उसके किले की रक्षा करते हैं। ऐसा सुनते ही उसने सेना सजाकर किले को घेर लिया। उसके डर से सब यक्षगण भाग गए और रावण ने कुबेर से पुष्पक विमान जीत लिया। रावण को अपनी एक के बाद एक उपलब्धि पर गर्व होने लगा और वह सभी देवताओं, मनुष्यों, किन्नरों व नागों को तंग करने लगा तथा यज्ञ हवन आदि विध्वंस करने लगा। चारों ओर इतना अधर्म फैल गया कि उसके चलने मात्र से ही पृथ्वी डगमगाने लगी। बारिदनाथ जेठ सुत तासु, भटमहु प्रथम लीक जग जासु। कुछ समय पश्चात रावण के 2 पुत्र हुए। एक का नाम अक्षय कुमार व दूसरे का नाम मेघनाथ था। मेघनाथ कहूँ पुनिहं करावा, दीनी सिख बलु बैरु बढ़ावा। रावण ने उन्हें भी देवताओं के विरुद्ध कर दिया और युद्ध में उन्हें जीतकर बांध लाने को कहा। उसकी आज्ञानुसार उसका बड़ा पुत्र मेघनाथ स्वर्ग के अधिपति इंद्र को जीत लाया और इंद्रजीत के नाम से विख्यात हुआ। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जय सुर मुरि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज ना होई। तब पृथ्वी भगवती गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के पास गई और अपना दुख सुनाकर रोने लगी। परंतु देवता स्वयं रावण के अधीन थे, अतः वे असहाय थे। सोच विचार करने के पश्चात वे ब्रह्मा जी के पास गए। कह विरंची हरिपद सुमिरु, धरणी धरई मन धीर। प्रभु भंजे दारुण विपति, जानत जन की पीर। ब्रह्मा जी के पास पहुँचते ही धरती माँ की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। तब ब्रह्मा जी बोले, हे धरती माता, तुम तो श्री हरि की दासी हो, तुम्हें तो चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम उन्हें ध्यान लगाकर पुकारो, वे तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। तब धरती माता ने देवताओं के साथ मिलकर श्री हरि की बहुत प्रकार से स्तुति की। तब उनकी पीड़ा से द्रवित होकर श्री हरि ने आकाशवाणी द्वारा उन्हें आश्वासन दिया। जनि दर्फु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लागी धरेउ नर बसा।
असन सहित मनुज अवतारा, ले दिन कर बंस उदारा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, तुम डरो मत। ऋषि कश्यप और माता अदिति को मैं पहले ही वर दे चुका हूँ कि जब वे राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या पर शासन करेंगे तो उनके पुत्र के रूप में अपनी पराशक्ति के साथ मैं अवतार लूँगा, अर्थात सूर्यवंश में अपने सभी अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा और पृथ्वी का भार हर लूँगा। तब ब्रह्मा धरणी समुझावा, अभय भई भरोस जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने धरती माता को धीरज दिया कि श्री हरि की आकाशवाणी मिथ्या नहीं हो सकती, अतः चिंता छोड़ दो। निज लोक ही विरंचिगे, देवन यही सिखाई। बानर तनु धरी धरी मही, हरिपद से वहु जाई। और देवताओं से कहा कि तुम सब देवता वानरों का रूप धरकर पृथ्वी के साथ जाओ और श्री हरि के चरणों की सेवा करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। जय श्री हरि। आज के हमारे प्रश्न हैं, पहला, रावण का विवाह किस दानव की पुत्री के साथ हुआ? दूसरा, रावण की लंका कौन से पर्वत पर स्थित थी? तीसरा, रावण के अधर्म से विचलित होकर पृथ्वी भगवती कौन सा रूप धारण करके देवताओं के पास गई थी? चौथा, श्री हरि की सेवा के लिए वानरों का रूप किसने धारण किया था? नमस्कार।